बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स ग्रेड 7 के साथ मैं हूं आपकी इंस्ट्रक्टर मरियम मुश्ताक। आज हम स्टार्ट करेंगे बी लिफ्ट 5.2 ए, जिसका ब्रिजिंग आप ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं और इसका सोल्यूशन स्क्रीन पर डिस्प्ले है। हमारा आज का लर्निंग आउटकम है आइडेंटिफाई एंड डिफ्रेंशिएट बिटवीन सबसेट एंड सुपरसेट, प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर सबसेट, इक्वल एंड इक्विवेलेंट सेट, डिसजॉइंट एंड ओवरलैपिंग सेट। लेकिन आज हम इन दो को ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, हमारा आज का फोकस है टाइप्स ऑफ सेट्स। यहाँ मेरे पास दो सेट हैं, ये है सेट ए और ये है सेट बी। सेट ए के अंदर ये 3 एलिमेंट्स हैं, ठीक है, और सेट बी के अंदर ये 6 एलिमेंट्स हैं। अगर हम देखें सेट ए के तीनों एलिमेंट्स सेट बी के अंदर भी मौजूद हैं। ठीक है, ये सेट ए के ही एलिमेंट्स हैं जो इसके अंदर भी हैं। तो ऐसा सेट जिसके सारे के सारे एलिमेंट्स किसी दूसरे सेट के अंदर भी मौजूद हों, उसको हम क्या बोलते हैं, सबसेट। ठीक है, तो ए के सारे एलिमेंट्स सेट बी में मौजूद हैं, तो ए क्या हो जाएगा, सबसेट होगा बी का। सबसेट की डेफिनेशन हम देखते हैं, अ सेट हुज ऑल एलिमेंट्स आर आल्सो इन एन अदर सेट, उसको हम क्या बोलेंगे, सबसेट। ठीक है, जैसे इस एग्जांपल में ए के सारे एलिमेंट्स सेट बी में भी हैं, तो ए क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा। इसको हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे लेस देन के लिए ये वाला सिंबल होता है, सबसेट के लिए ये यूज़ किया जाता है। ए सबसेट है बी का, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट्स बी में मौजूद हैं। ठीक है, इसकी और एग्जांपल हम देखते हैं। ये सेट ए है 1 2 4 और सेट बी में हमारे पास 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स पड़े हैं। अब सेट ए के सारे एलिमेंट्स 1 2 और 4 सेट बी के अंदर भी मौजूद हैं, तो इसके सारे के सारे एलिमेंट बी के अंदर भी मौजूद हैं, तो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा सबसेट बी का। ठीक है, इसको वेन डायग्राम से हम इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि जो ए के सारे एलिमेंट हैं वो बी के अंदर ही मौजूद हैं, तो ए का सेट हमने बी के अंदर लिखा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इसका तो हमें पता चल गया कि जिसके सारे एलिमेंट किसी दूसरे सेट में हो तो वो होता है सबसेट होता है। लेकिन जो सेट किसी और सेट के एलिमेंट्स को भी अपने अंदर कंटेन करता है, उसको हम क्या बोलेंगे, सुपर सेट। जैसे बी जो है वो ए के तीनों एलिमेंट्स कंटेन कर रहा है, बी बड़ा सेट है, तो बी को हम क्या बोलेंगे, सुपर सेट ऑफ ए। ठीक है, इसको हम इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे ग्रेटर देन के लिए ये सिंबल यूज़ किया जाता है, इस तरह सुपर सेट के लिए ये वाला। तो बी क्या है, सुपर सेट है ए का, क्योंकि बी जो है ए के सारे एलिमेंट कंटेन करता है। सुपर सेट की डेफिनेशन देखते हैं, अ सेट दैट कंटेन्स ऑल एलिमेंट्स ऑफ एन अदर सेट। जो सेट दूसरे सेट के भी सारे एलिमेंट्स अपने अंदर कंटेन करे, उसको हम क्या बोलते हैं, सुपर सेट। इसकी एग्जांपल देखते हैं, ए है 1 2 4 और बी क्या है 1 2 3 4। अब ए के सारे एलिमेंट्स बी अपने अंदर भी कंटेन कर रहा है, तो बी क्या है, सुपर सेट हो जाएगा ए का। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं प्रॉपर सबसेट क्या होता है। कोई सेट ए है हमारे पास, वो प्रॉपर सबसेट होगा बी का अगर ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर मौजूद हों, लेकिन ए जो है वो बी के इक्वल नहीं होना चाहिए। ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर हों लेकिन सेट आपस में इक्वल ना हो, तो हम उनको क्या बोलेंगे, प्रॉपर सबसेट। जैसे ये है, ए के सारे एलिमेंट्स बी के अंदर मौजूद हैं, ठीक है, लेकिन ये सेट आपस में इक्वल नहीं है, क्योंकि इसमें 3 एलिमेंट्स हैं, उसमें 6 एलिमेंट्स हैं और डिफरेंट एलिमेंट्स पड़े हैं, इसलिए ये आपस में इक्वल नहीं है। लेकिन ए के सारे एलिमेंट बी में मौजूद हैं, तो ए क्या हो जाएगा, प्रॉपर सबसेट हो जाएगा बी का। ठीक है, जैसे ये एग्जांपल है, ए के सारे एलिमेंट्स बी में मौजूद हैं, लेकिन ये सेट आपस में इक्वल तो नहीं है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनके डिफरेंट है, तो ए क्या है, प्रॉपर सबसेट हो जाएगा बी का। ठीक है, उसके बाद है इम्प्रॉपर सबसेट। अगर ए के सारे एलिमेंट्स बी में मौजूद हों और वो सेट इक्वल भी हो सकते हैं, तो फिर हम क्या बोलेंगे, ये सेट क्या है, इम्प्रॉपर सबसेट है। जैसे इसकी एग्जांपल देखते हैं, ये मेरे पास है सेट ए और सेट बी। अब सेट ए के सारे एलिमेंट्स सेट बी में मौजूद हैं, इसमें भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 हैं, इसमें भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 हैं, सेम एलिमेंट्स हैं, तो ये सेट क्या है, इक्वल भी हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ए जो है ये आपस में क्या हो जाएंगे, इम्प्रॉपर सबसेट हो जाएंगे। ठीक है, जैसे ये एक सेट है 1 2 4 5, ये भी 1 2 4 5, ए के सारे एलिमेंट बी में हैं, बी के सारे एलिमेंट ए में हैं, क्योंकि इक्वल दोनों सेट्स आपस में क्या है, इक्वल हैं। तो ए क्या है, इम्प्रॉपर के लिए हम ये वाला सिंबल यूज़ करते हैं, क्योंकि इसमें क्या है, इक्वल सेट भी आ रहे हैं, तो हम साथ नीचे एक लाइन भी लगा देते हैं इक्वलिटी को शो करने के लिए। ठीक है, तो ए एंड बी आर इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ ईच अदर। ठीक है, आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। मज़ीद फॉर्मेटिव चेक, क्लास वर्क और होमवर्क से इसकी प्रैक्टिस करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।